नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको पता है हमने मोबाइल रिपेयरिंग का फ्री कोर्स का सीरीज़ लॉन्च कर रखा है। अगर वो पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके पीछे वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी आपके पास में डेड फ़ोन आता है तो उसकी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास में कोई भी डेड सेट आया है तो सबसे पहले हम उसको ओपन करेंगे। ओपन करके हम उसको डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। डीसी पावर सप्लाई का आपको पता ही होगा, आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो तो अगर नहीं पता है तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसकी प्रैक्टिकल के ऊपर आएगी। ये हमारी थ्योरिकल वीडियो रहेगी। ठीक है, जैसे हम इसका हम वोल्ट रखेंगे 4.2 और एम्पेयर रखेंगे 5। ठीक है दोस्तों, अगर हम डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद में अगर हमारा मोबाइल ऑटो एम्पेयर ले लेता है तो उसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। अगर ऑटो एम्पेयर नहीं लेता है तो उसका डेड होने का अदर इश्यू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारा फ़ोन ऑटो एम्पेयर ले लेता है तो उस विषय हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा फ़ोन ने ऑटो एम्पेयर ले लिया तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मोबाइल फ़ोन काम किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि हमारा मोबाइल काम कैसे करता है, कौन सी सप्लाई बनती है, उसके बाद में कौन सी बनती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बैटरी कनेक्टर बना लेते हैं, जो कि हमारी सबसे पहले हमारा बैटरी कनेक्टर होता है। बैटरी कनेक्टर पे बैटरी लगती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो चेकिंग का प्रोसेस होता है वो बैटरी कनेक्टर से हमारा स्टार्ट होता है। चाहे हम मल्टीमीटर से चेक करें जब भी हमें बैटरी कनेक्टर पे चेक करना पड़ता है, और डीसी सप्लाई से भी चेक करें जब भी हमें बैटरी कनेक्टर से चेक करना पड़ता है। इसकी हमारी एक पिन होती है जिसको हम बीबैट बोलते हैं। इसकी एक पिन होती है आईडी की, एक पिन होती है इसकी थर्मल की, और 4 नंबर पिन होती है दोस्तों बैटरी कनेक्टर में ग्राउंड की पिन होती है। अब हम दोस्तों एक चार्जिंग आईसी को डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको हम डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं और चार्जिंग आईसी बोलते हैं, जो मोस्टली इसको चार्जिंग आईसी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी लगा होता है। जो हमारी बैटरी कनेक्टर की 3.7 वोल्ट की जो पहली सप्लाई आती है वो हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, वो सप्लाई हम अगर चार्ज लगा देंगे जब भी हमारी 3.7 टू 4.2 सप्लाई बनेगी, और हम अगर बैटरी लगा देंगे जब भी हमारी सप्लाई सेम बनेगी। यह मान लीजिए हमने एक चार्जर डिज़ाइन कर दिया है, ये हमने एक सप्लाई दे दी है चार्जिंग आईसी के अंदर। अगर हम चार्जर लगाएंगे जब भी सेम सप्लाई बनेगा, और अगर हम बैटरी लगाएंगे जब भी 3.7 का सेम सप्लाई बनेगा। इसके आगे सप्लाई कैसे काम करती है और हम फ़ोन को कैसे चेक कर सकते हैं। इससे आगे जो सप्लाई बनती है चार्जिंग आईसी से आगे, उसको हम बोलते हैं बीपीएच सप्लाई। ये हमारी जो आगे सप्लाई बनी है ये हमारी बीपीएच सप्लाई, इसको हम नाम देते हैं बीपीएच। ठीक है दोस्तों, और इसके बीच में दोस्तों एक कॉइल लगती है जो कि मोस्टली 1 माइक्रो हेनरी की होती है। तो हम एक कॉइल डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं कॉइल। यह हमारी कॉइल हो गई। अगर इसके आगे सप्लाई हमारी कैसे काम करती है, मान लीजिए ये हमने एक और लाइन बना दी है। ये दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये एग्जिट नहीं होती है। और जैसे मैं आपको 4 जगह सप्लाई दे के दिखाऊँगा, लेकिन सप्लाई काफ़ी जगह जाती है। मान लीजिए हमने अलग अलग आईसी डिज़ाइन कर ली है, हम इनको कलर फिल कर देते हैं। मान लीजिए हमारी एलडीओ है, ये हमारी लाइट आईसी है, ये हमारे पीएफओ है। तो दोस्तों, जो हमारी कॉइल से आगे की सप्लाई बनती है उसको हम बीपीएच सप्लाई बोलते हैं। ये हमारी बोर्ड में काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मैं आपको सिस्टमेटिक डायग्राम में भी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ मीडियाटेक के सेटों में जो हमारी सप्लाई बीपीएच से बनती है
वो हमारे मीडियाटेक के सेटों में हमारी बी बैट से भी सप्लाई बनती है, जैसे PFO के अंदर हो गया। तो काफ़ी जगह मतलब डायरेक्ट सप्लाई भी आती है हमारी बी बैट से, उससे हमारा फ़ोन का प्रोटेक्शन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है जो हमारा क्वालकॉम के सेटों में काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग आ गई, जैसे हमने DC पावर सप्लाई से मोबाइल को कनेक्ट किया और हमारा मोबाइल ऑटो एम्पेयर ले गया, तो हमें कैसे चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो शॉर्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। हमारे मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग 2 जगह पे हो सकती है, या तो हमारी बी बैट के अंदर हो सकती है और या हमारी BPH के अंदर हो सकती है। तो हमें कैसे चेक करेंगे कि हमारे BPH के अंदर शॉर्टिंग है या बी बैट के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमारी बीच वाली कॉइल लगी है, जो मैंने आपको बताया था कि ये 1 माइक्रो हेनरी कॉइल है, अगर इस कॉइल को हम हटा देंगे तो अगर हमारा फ़ोन दोबारा हम DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करने पे ऑटो एम्पेयर नहीं लेता है, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा चार्जिंग IC तक सेक्शन ओके है, जो हमारी शॉर्टिंग है वो हमारी BPH के अंदर है। तो हमें कहाँ चेक करना है, हमें कॉइल से आगे चेक करना है जहाँ जहाँ हमारी सप्लाईज आ रही है, और हमारा फिर भी ऑटो एम्पेयर लेता है कॉइल हटाने के बाद में भी, तो फिर हमें कॉइल से पहले ही चेक करना है, हमें कॉइल के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर हमें DC जो हमारी चार्जिंग IC लगी है यहाँ तक ही हमें चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि सक्समेटिक के अंदर हमें कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास में बोर्नियो टूल होना चाहिए। अगर बोर्नियो टूल होगा, उसी बेस पे दोस्तों मैं आपको रिपेयरिंग सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये तो हमारा एक छोटे सेटों का पार्ट 1 है, और डेट सेटों के ऊपर हमारी काफ़ी ज़्यादा वीडियो आने वाली है। तो आपका प्यार ऐसे बना रहा तो दोस्तों मैं पूरा कोर्स को एक्सप्लेन करूँगा, वो भी आपको फ्री के अंदर। उसके बाद में दोस्तों हम आपको आईफोन का कोर्स भी करवाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल के ऊपर बने रहना है। तो सबसे पहले हम बोर्नियो टूल को ओपन कर लेते हैं। उसमें हम बताएंगे कि हमें बिल्कुल ईजी तरीके से हमें शॉर्टिंग को कैसे फाइंड करना है। अगर आपने इन तरीकों को समझ लिया तो आपको कोई भी आपके पास में मोबाइल आता है तो आप शॉर्टिंग को बिल्कुल आराम से निकाल लोगे। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 सिंगल पावर IC मोबाइलों को ले लेते हैं, जिसमें एक क्वालकॉम को ले लेते हैं और एक हम मोबाइल को ले लेते हैं मीडियाटेक को। तो ये आप देख पा रहे हो, ये सबसे पहले हम रेडमी फ़ोन को लेते हैं। ये हमारा क्वालकॉम चिप सेट होता है। तो सबसे पहले हमें बिट मैप को ओपन कर लेना है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। इसके हमारे पॉजिटिव पे हमें क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके पॉजिटिव पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो, जैसे हमने पॉजिटिव पे क्लिक किया इसके प्लस पे, तो हमारी जो डायरेक्ट सप्लाई है वो हमारी चार्जिंग IC के अंदर आ रही है। आप देख पा रहे हो ओनली हमारी चार्जिंग IC के अंदर ही सप्लाई आ रही है। जैसे ही ये जो मैंने आपको कॉइल दिखाया था, हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे मैंने आपको ये वाला कॉइल दिखाया था, कॉइल से आगे जो हमारी सप्लाई बनती थी, जो हमारी BPH सप्लाई बनती है, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रकार से काम करती है। जिस प्रकार से जो हमारा कॉइल का एक सिरा होता है वो हमारा चार्जिंग IC के अंदर इंटर करता है, और जो हमारा एक सिरा होता है वो BPH सप्लाई बनाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने जैसे ही कॉइल की दूसरी साइड पे क्लिक किया तो हमारा सप्लाई आप देख पा रहे हो कितनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम आपको दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हो, एक इस IC के अंदर आया है, और यहाँ पे भी एक IC लगा हुआ है, उसके अंदर भी आया है। और ये हमारा आ गया है पावर IC है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी आया है। तो आप देख पा रहे हो, सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो हमें सिंपल मेथड से चेक करना है। सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्टर के प्लस पे हमें बिट मैप में जाके क्लिक करोगे तो हमारी जो सप्लाई जहाँ पे जाती है वहाँ तक हमें चेक करना है, अगर उस फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग हुई तो। और जब हम कॉइल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है
तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग कहाँ है। या तो हमारा जो BPH कॉइल है उससे पहले है, और या हमारी BBAT के अंदर शॉर्टिंग है, और या फिर हमारा BPH सप्लाई है उसके अंदर शॉर्टिंग है। यही मेथड दोस्तों आपको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको शॉर्टिंग निकाल कर दिखाऊंगा। अगर मेरे पास में कोई मोबाइल आ जाता है, छोटा मोबाइल, क्योंकि अगर हम आपको शुरू में ही डबल पावर IC पे ले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एक छोटे से सेट के ऊपर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर कोई भी आपके पास में शॉर्टिंग वाला सेट आता है तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमारा शॉर्टिंग BPH के अंदर है या BPAT के अंदर है। अगर जैसे ही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम बीच वाली कॉइल को निकालेंगे। कॉइल निकालने के बाद में भी अगर ऑटो एम्पेयर ले लेता है तो हमें BPH सप्लाई तक ही चेक करना है, वहाँ पे हमें रोजिन डालना है और वोल्टेज इंजेक्ट करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें वोल्टेज को कैसे इंजेक्ट करना है, और वोल्टेज हमें कॉइल पर देना है। जो हमारी कॉइल की BBAT वाली साइड है उस पर हमें वोल्टेज को देना है। ठीक है दोस्तों, और जो हमें वोल्टेज देंगे वो हमें 3.7 वोल्टेज होना चाहिए, और 4 या 5 एम्पेयर हमें देना है सबसे पहले। तो जिससे जो भाग हमारा शॉर्ट होगा वो हमारा कंपोनेंट्स मेल्ट हो जाएगा, और उस कंपोनेंट को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारी शॉर्टिंग निकल जाएगा। और उसी प्रकार से हमारी BPH के अंदर शॉर्टिंग है तो जहाँ जहाँ हमारी सप्लाई जाती है वहाँ हमें रोजिन को अप्लाई करना है, और रोजिन को अप्लाई करने के बाद में हमें कॉइल के दूसरी साइड BPH वाली साइड पे हमें वोल्टेज को देना है। वोल्टेज हमें सेम देना है, और जिस भी IC के अंदर हमारा शॉर्टिंग होगा वो कंपोनेंट्स या IC हमारा मेल्ट हो जाएगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा दोस्तों शॉर्टिंग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम आपको एक MediaTek के सेट के ऊपर दिखाते हैं कि MediaTek के सेट में किस प्रकार से हमारा सप्लाई काम करता है। ये हमारा रेडमी बोर्ड है, ये तो हमारा क्वालकॉम का सेट है जो मैंने आपको समझाया था। अब हम आपको Redmi 6A के फ़ोन के ऊपर लेकर चलते हैं। आप देख पा रहे हो हमारा Redmi का 6A फ़ोन है। इसकी हम जैसे बैटरी कनेक्टर के जैसे ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो हमारा बैटरी कनेक्टर है। जैसे हम इसकी प्लस पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो क्वालकॉम के अंदर डायरेक्ट जो हमारी सप्लाई थी वो चार्जिंग IC के अंदर गया था, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग IC के अंदर तो जाता ही है, उसके अलावा आप देख पा रहे हो हमारा नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी जा रहा है। ये हमारी चार्जिंग IC है, इसके अंदर भी जा रहा है, और साथ में हमारा जो PM है पावर IC है उसके अंदर भी जा रहा है। तो इसका शॉर्टिंग हमें कैसे चेक करना है, उसका भी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो हमें रोजिन अप्लाई करना है वो जहाँ जहाँ हमारी सप्लाई जा रही है, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारी शॉर्टिंग BPH के अंदर है या BBAT के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो हमने चार्जिंग IC के पास में कॉइल पे क्लिक किया तो हमारी सप्लाई और कितनी जगह पे जा रही है, हमारे सारे बोर्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सप्लाई। आप देख पा रहे हो कैमरा सेक्शन के अंदर भी जा रही है, काफ़ी जगह पे दोस्तों हमारी सप्लाई जाती है, जो हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो में सब कुछ आपको करके दिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, शॉर्टिंग चेक करने का सिंपल मेथड है। सबसे पहले हमें BPH कॉइल को निकालना है, और BPH कॉइल निकालने के बाद में हमें डिसाइड करना है कि हमारा शॉर्टिंग किस साइड है। जहाँ पर भी हमारा सप्लाई जाता है उन जगह पे हमें रोजिन अप्लाई करना है। रोजिन अप्लाई करने के बाद जो हमारा कंपोनेंट्स या IC शॉर्ट होगा उसको हमें मेल्ट हो जाएगा और हमें बाहर निकाल देना है। लेकिन कुछ सेटों में ऐसा नहीं होता है, कुछ सेटों में मोबाइल हमारा ऑटो एम्पेयर लेता है, लेकिन फिर भी हमारा कोई भी कंपोनेंट्स मेल्ट नहीं होता है। तो उसके ऊपर में दोस्तों मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सब कुछ आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमें अगर हमारा कंपोनेंट्स मेल्ट नहीं हो रहा है और हमारा फ़ोन ऑटो एम्पेयर ले लेता है तो उसको हम कैसे शॉर्टिंग को निकालना है, क्योंकि जो हमारा बिल्कुल माइनर शॉर्टिंग होता है वो हमारा रोजिन से मेल्ट नहीं होता है। या तो हमें वोल्टेज दे के हमें 5-7-10 मिनट तक रखना पड़ता है जब हमारा कोई कंपोनेंट मेल्ट होता है। तो वो सब बातें दोस्तों मैं एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें थर्मल कैमरा भी यूज़ करना होता है। तो दोस्तों सब कुछ आपको जो हमारे पार्ट टू पार्ट आएंगे हम सब कुछ आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहले सिंगल पावर IC का था, उसके बाद में हम डबल पावर IC को कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद ट्रिपल का समझाएंगे। तो दोस्तों
इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन बना है इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।